और सिर्फ मैं ये नहीं चाहता कि मेरा और खादिम हुसैन रिजवी साहब का इत्तेहाद, मैं ये चाहता हूं कि तमाम सुन्नी उलमा व मशाइख का इत्तेहाद, तमाम सुन्नी तंजीमात का इत्तेहाद। और इस इत्तेहाद के लिए मेरे जिम्मे जो कुर्बानी मैंने खुद समझ ली है, मैंने उस कुर्बानी के देने का फैसला कर लिया है और उसका ऐलान मैं इंशाल्लाह आखिर में करने वाला हूं। ऐ अहले सुन्नत, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, खा ये जिम्मेदारी तंजीमुल मदारिस पूरी करे, या दावत इस्लामी पूरी करे, या सुन्नी तहरीक पूरी करे, या ये हमारे नौजवान जो इत्तेहाद चाहते हैं ये पूरी करे। इन तमाम हजरात को अब मेरे नजदीक पाकिस्तान के किसी कोने की नुमाइंदगी बाकी नहीं रह गई, हर तरफ से नुमाइंदगी तंजीमात की, पीराने तरीकत की आ चुकी है। जब आप चाहें इन सब को एक जगह इकट्ठा कर लें, मुझे और खादिम हुसैन साहब को बुला लें, जिसमें खादिम हुसैन साहब से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। मैं अपनी रजामंदी के साथ सुन्नी वर्कर्स को खुश करने के लिए कि कोई इख्तिलाफ ना हो, कोई इंतशार ना हो, और ये जो चैनलों पे बक बक हो रही है कि ये जी क़यादत की जंग है और ये लड़ाई है क़यादत की, तो हम साबित करना चाहते हैं कि अहले सुन्नत में क़यादत की कोई लड़ाई नहीं है, अहले सुन्नत में क़यादत की कोई जंग नहीं है। हाफिज खादिम हुसैन, बड़ा मसला ये था कि अब तक शहीदों की तादाद ही सामने नहीं आई कि कितने शुहदा हैं और कहाँ कहाँ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, तो हम कैसे सिर्फ वहाँ के ऐलान पर उठ के चले जाएं। तो इसलिए हमने अपना धरना बदस्तूर जारी रखा और अल्लाह के फजल से 7 दिनों तक मीडिया पर, बाकी ज़राए अबलाग पर और मुख्तलिफ तरीकों से हमने अपने काज को अवामी सतह पर, हुकूमती सतह पर, इदारों तक हर रोजाना 12-12, 13-13 इंटरव्यूज मेरे होते रहे। और ये हमने खूने शुहदा के हक में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने मुआहदे में लफ्ज शहीद लिखना ही नहीं दिया। मुआहदा पढ़ ले फैजाबाद वाला, उसमें लफ्ज शहीद का जिक्र ही नहीं, जैसे जंग फूलों से हुई है और कोई गिरा ही नहीं। जिस तरह राणा सना ने कह दिया, नवाए वक्त में बयान छपा कि वहां धरने की जगह तो एक बंदा भी शहीद नहीं हुआ और एक भी शदीद जख्मी नहीं हुआ, और कुछ हमारे कायदीन भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि हमारे इस धरने में मौजूद है वो नौजवान जो कहते हैं 31 लाशें तो हमने अपनी आंखों से देखी हैं और अब तक जो है वो रिकॉर्ड पर सिर्फ 7 है। और फिर एक अस्पताल जिसमें कुल 17 बंदे गए थे, 7 लाशें तो वहां थी। तो जिस अस्पताल में पिम्स में 196 बंदे गए हैं, वहां उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। अब भी सिक्योरिटी के अंदर मुहासरे में है वो अस्पताल कि उनमें कितने जिंदा हैं, कितने फौजशुदा हैं और कहाँ हैं या उससे गायब कर दिए गए हैं। वहां से एक मुलाजिम की इत्तला मुझे मिली कि उसने कहा पहले दिन तो सब यहीं थे, लेकिन अब कोई भी वहां पे जिस्म मौजूद नहीं है किसी शहीद का या जख्मी का। तो इस तरह घपला किया जा रहा है दिन दिहाड़े शुहदा के साथ। अब फोन रोजाना आ रहे हैं, कोई कहते हैं हमारे 12 बंदे नहीं पहुंचे, कोई कहते हैं धरने में से 16 नहीं पहुंचे। क्योंकि हमने नंबर अपना दिया था नेट पर, एक कमेटी बनाई थी कि जो खोज लगाए, और हमारा इसमें मुतालबा भी था कि जो खून शुहदा के लिए हम बैठे हुए हैं। तो इस बुनियाद पर यानी ये मैं वजह बयान करना चाहता हूं कि हमने धरना क्यों दिया, जबकि फैजाबाद वाला धरना उठ चुका था। और हमने ये धरना जो कि हमारे मसरूफ तरीन दिन थे, यानी एक एक दिन में 7-7 जलसे रखे हुए थे और एक एक रात में कई कई शहरों के जलसे रखे हुए थे, मगर हमने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके सिर्फ इस मिशन के लिए कि कौम पूछेगी तो हम उनके लिए कोशिश तो करें और कामयाबी रब्बुल जलाल हमें अता फरमाएगा। तो ये 7 दिनों का धरना ऐलान करने वाला हूं। इसमें मुज़ाकरात भी हमारे हुकूमत से हुए और कुछ फैसले हमारी शूरा ने किए, जिसके नतीजे में आज हम इस धरने का ऐलान करेंगे। इंशाअल्लाह सारे सुन्नियों के लिए अहम एलामिया है कि जब से हमारा धरना जारी हुआ तो पूरे मुल्क में कारकुनान के अंदर एक फिजा पैदा हुई, जो फिजा असल में जब वहां का धरना उठा तो पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब की मेरे बारे में कुछ जो बड़े आदाब के अल्फाज थे वो बोलने की वजह से एक सिलसिला शुरू हुआ सारे कारकुनान के अंदर। फिर
जब वो क्लिप मेरे सामने पेश किया गया, पाकिस्तान टीवी यहाँ मौजूद था, तो मैंने कहा ये हमारे बुजुर्ग हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, हम इनकी सारी बातें बर्दाश्त करेंगे। मैं कई चैनलों को ये जवाब देता रहा। बिल आखिर जब ARY पर मुझे उन्होंने सामने क्लिप दिखाया कि ये आपके बारे में पेश किया जा रहा, तो फिर मैंने उसका थोड़ा सा जवाब दिया। लेकिन चूंकि हमने रोजा रखा हुआ था और अभी भी तंजीमी उमूर के बारे में रोजा ही रखा हुआ है, वो अभी जाहिर नहीं किया कि वो क्या मामलात हैं, मगर चूंकि मेरी तरफ से हमेशा चुप थी, तो जब मैं थोड़ा सा बोला हूं तो उस पर फिर हमारे करम फरमा कई हमारे मशाइख, हमारे असातिज़ा, उन सब ने मुझे कहा कि ये कारकुनान मायूस हो रहे हैं, जो भी दूसरी तरफ से होता है होता रहे, आप इस मामले को कंट्रोल कर लें। आज मीडिया के जवाब में हम जो जवाब देते रहे, इस सिलसिले का मैं एक बड़ा अहम ऐलान आज करना चाहता हूं, जो मुस्तकबिल में इत्तिहाद अहले सुन्नत के लिए इंशाअल्लाह संगे मील साबित होगा। और सिर्फ मैं ये नहीं चाहता कि मेरा और खादिम हुसैन रिजवी साहब का इत्तिहाद, मैं ये चाहता हूं कि तमाम सुन्नी उलमा व मशाइख का इत्तिहाद, तमाम सुन्नी तंजीमात का इत्तिहाद। और इस इत्तिहाद के लिए मेरे जिम्मे जो कुर्बानी मैंने खुद समझ ली है, मैंने उस कुर्बानी के देने का फैसला कर लिया है और उसका ऐलान मैं इंशाअल्लाह आखिर में करने वाला हूं। हम जो खूने शहीदा के लिए बैठे और हम राना सना के इस्तीफा के लिहाज से बैठे, शुहदा के किसास के लिहाज से, जिस पर हमारे शूरा के अराकीन के भी दस्तखत मौजूद हैं, चंद मेन अराकीन के, शुहदा के किसास के लिहाज से जरूरी ऐलान, और ये मैं बड़े अफसोस से कर रहा हूं, चूंकि कहा गया कि ये क्रेडिट लेने के लिए बैठे हुए हैं, और फिर ये बातें जब अपनों ने की तो गैरों ने कहा कि ये लड़ाई सारी क़यादत की है और ये इस तरह के मामलात हैं, और बातें होने लगी कि ये शहीद हैं ही हमारे, हम वो रसा हैं, ये कौन होते हैं आके मुतालबे करने वाले। तो हमने 7 दिन ईमानी, मिली और अखलाकी फरीजा सरंजाम देते हुए खून शुहदा का मुतालबा बरसरे पैकार आके किया है, अपनी टीमें भी भेजी हैं, और इस वक्त भी वो सारी लिस्टें हमारे मुतालबे पर हुकूमत ने हमें फराहम कर दी हैं। अगरचे वो लिस्टें मुकम्मल नहीं, शुहदा की लिस्टें, जख्मियों की लिस्टें और गिरफ्तार शुदगान की लिस्टें ये हुकूमत ने दी हैं, तो फिर हमने मुज़ाकरात जो है वो खत्म किए हैं। इससे हमने जो वादा किया हुआ था कि हम बताएंगे कि किसी का बेटा कहां है, जिस हद तक हुकूमत घपले के बगैर रिकॉर्ड दे सकती थी वो उसने दिया है। बाकी हम मुतमईन नहीं है कि हुकूमत ने जो वहां जुल्म हुआ वो सब कुछ बता दिया है। वहां तो एम्बुलेंसों से निकाल के लाशें गटरों में भी फेंकी गई हैं, मेन होल उतार के नालों में भी फेंकी गई हैं। कुछ जनाजा पढ़ने के बाद भी लाशें गायब कर दी गई हैं, जनाजा धरने में पड़ा गया, मगर एदी की एम्बुलेंस और डेड बॉडी, दोनों एम्बुलेंस और डेड बॉडी समेत उनको गायब किया गया। बड़े बड़े जुल्म हुए हैं। बहरहाल मैं अफसोस से ये कहना चाहता हूं, हम खालिस नियति से 25 नवंबर को ऑपरेशन रुकवाने के लिए जो फैजाबाद पे जारी हुआ था निकले, और कफन बांध के निकले। यानी यहाँ इस मकाम पर जो हमने हुकूमत से जंग की वो मीडिया को पता है और पुलिस को पता है कि कैसे हमने यहाँ पहुंच जमाए, जबकि जो भी उतरता था वो उठा के गाड़ी में फेंकते थे और ले जाते थे। यहाँ मेरे ये हाथ पर जो अभी भी निशान है ये उस वक्त का है कि जब कारकुन मुझसे चिमटे हुए थे और पुलिस उनको एक एक करके खींचती थी। मेरे करीब तो नहीं आ रही थी, लेकिन उन्हें खींच खींच के गाड़ियों में बंद कर रही थी। तो मैंने उनको कहा, कमीनो तुम इनको क्यों खींचते हो? अगर गिरफ्तार करना है तो मेरा बाजू हाजिर है, मुझे गिरफ्तार करो। और इतने में वकला निकले और वो 150 वकील भी हमारी तरफ चले। हम फिर यहाँ से पैदल दाता साहब रैली लेके गए। वहां हमारे जो कायदीन बैठे थे और हजारों कारकुनान,
उनको लेके फिर मैं पैदल यहां पहुंचा और उसके बाद यहां हम डेरा लगा के बैठे। तो हमने ये सिर्फ मिशन के लिए किया कि खत्म नबूवत की बात है और खत्म नबूवत हम सब के ईमान का मामला है। लेकिन जिस वक्त वो हजरात धरने से उठ गए और हमें धरने की जो उनके मुआहदे के अल्फाज थे उन पर भी शरई एतराज थे, ये कि हम फतवा नहीं देंगे जैद अहमद के बारे में, ये वो जो कुछ भी था, मैं अब उसकी तशरीह नहीं करना चाहता। शरई एतराज उस पर हमें थे, इस वास्ते हमने कहा कि हम ये मुआहदा कबूल नहीं करते, हम अपना धरना जारी रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से रद्द अमल ये था, हम कहते थे हम उनके लिए बैठे हैं, वो कहते थे हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम कहते थे कि इन्होंने एक तारीख साज किरदार अदा किया है, यानी लाशें गिरने से पहले पहले का जो किरदार है, मैं आज भी उसको तारीख साज कहता हूं, मगर लाशें गिरने के बाद वाले को मैं नहीं कहता, पहले को मैं तारीख साज किरदार कहता हूं। हम तारीख साज किरदार का ऐलान कर रहे थे और वो हमें गालियों के तोहफे दे रहे थे, लेकिन फिर भी हमने हिमायत बदस्तूर जारी रखी। लेकिन जब उन्होंने ये कहा उस प्रोग्राम में भी और वैसे भी कि इनका क्या तो क्या शहीदों की बात करें, शहीद तो हमारे, तो हमने इस पर ये सोचा कि हम जिस लिल्लाहियत के लिए निकले और शहीदों के वालिदैन की हमदर्दी और ये सारी बातें, कल ऐसा ही ना हो कि ये जो 30 दिन लेके आए हुए हैं कहीं ये हमारे ऊपर मलबा ना डाल दें कि चूंकि ये मुदाखलत कर रहे थे इन्होंने हमें काम करने ही नहीं दिया, वरना तो हमने सारी FIR कटवा लेनी थी और वरना हमने तो सारे बदले ले लेने थे, ये दरमियान में दाखिल हो गए। तो मैंने कहा इन्हें हम फ्री हैंड दें ताकि ये 30 दिनों तक जो टाइम इन्होंने हुकूमत से लिया हुआ है, हम कोई किसी शहीद, किसी जख्मी और किसी गिरफ्तार के बारे में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, कोई मुतालबा हुकूमत से नहीं करेंगे। ठीक है, शहीद उनके हैं और उन्होंने हमें इनसे लाताल्लुक किया है, अगरचे हमारा मजहब, हमारा मसलक और खत्म नबूवत का अकीदा और कारकुनान तो वहां सैकड़ों हमारे डायरेक्ट राबते वाले बैठे हुए थे, हमारे फौजला थे, हमारे साथ रहने वाले थे और इस वक्त भी वो इस धरने में भी आके बैठे हुए। बहरहाल मैं इस तफसील में नहीं जाता, ये जुमले मैं बोल के कौम को सुनाकर अपना धरना खत्म करने का ऐलान करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया ये हमारे शुहदा हैं, ये हमारे जख्मी हैं, तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। यहां तक कि लाहौर से हमारी भेजी गई टीम, ये शफी जलाली साहब बैठे हुए हैं सामने, जब ये टीम पहुंची तो अस्पताल में पहले हमने राब्ता किया अब्दुल रहमान सियालवी साहब, इशफाक साबरी साहब जो हमारे लीडर है वहां पर, कि लाहौर से टीम आई है इयादत करने के लिए। तो पहले तो उन्होंने फोन पे राब्ता, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर लब्बैक पाकिस्तान वाले हमें पाबंद कर गए हैं कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के किसी बंदे से आपने मुलाकात नहीं करनी, उनको इयादत का हक नहीं तुम्हारा, तुम हमारे हो और उन्हें हक नहीं है। जब इयादत पर पाबंदी और नाम लेने पर पाबंदी और कल इल्जाम का खतरा कि चूंकि ये भी दरमियान में आ गए थे तो हम क्या कर सकते थे, तो हमने कहा चलो हम तो दर्द के लिए निकले थे, अब इनको हम फ्री हैंड देते, ये शहीदों का बदला खुद ले, ये लाशें खुद गैबा जो हुई हैं वो वसूल करें, ये जख्मियों का इलाज खुद करवाएं। तो इस बुनियाद पर मैं ये लफ्ज बोल के पूरी कौम के सामने 1 महीने तक, बाद की मैं बात नहीं करता, अगर कुछ ना हुआ तो हम दोबारा निकलेंगे, लेकिन 1 महीने तक उनको मैं फ्री हैंड उनके कहने पे दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी तरफ से कहा गया कि ये हमारे शुहदा हैं और हमारे जख्मी हैं, तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। यहां तक कि लाहौर से हमारी भेजी गई टीम को अस्पताल में जख्मियों से मिलने नहीं दिया गया और जख्मियों के एक नुमाइंदे ने अस्पताल के गेट पर आकर कहा कि हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हजरात ने सख्ती से रोका है कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली की भेजी गई टीम से मुलाकात हरगिज नहीं करनी। चूंकि मैंने यहाँ मीडिया पे कह दिया था, जो ही मैं यहाँ बोलता गया उनके लोग वहां अस्पतालों में पहुंच गए, पहले किसी ने खबर नहीं ली, हमसे जख्मी राब्ता कर रहे थे। मैंने खुद वो कॉल सुनी उस जख्मी की जिसे यहाँ गोली लगी हुई थी और वो लेटा हुआ था और उसने मुझे फोन पे बताया कि मेरे पास तो आज तक आई कोई नहीं, 6 दिन गुजर गए हैं, मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं। खुद मेरे साथ उसने, मैंने खुद उससे बात की, उसकी तस्वीर भी नजर आ रही थी
तो बहरहाल चुनांचे हमारी शुरा ने यह फैसला दिया है कि शुहदा की FIR, डेड बॉडीज का हुसूल, जख्मी और गिरफ्तार शुदगान का मामले में फैजाबाद के मुआहदे के मुताबिक 30 दिनों तक जो उन्होंने टाइम लिया हुआ है, 30 दिन हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे सारा मामला छोड़ते हैं, ताकि कल वो हम पे इल्जाम ना लगाएं कि इनकी मुदाखलत की वजह से हम कुछ नहीं कर सके। तो मैं गवाह बना के तुम्हें कह रहा हूं, हमारी कोई मुदाखलत नहीं होगी। ये 30 दिनों तक उनके शुहदा हैं, उनके जख्मी हैं, ये उनके वरसा हैं, और ये जो कौम के बेटों का दुख दर्द है, जो मामलात हैं, ये अपने वो साथ ले गए थे, पूरे करें। हमारी सपोर्ट और तामुन के बारे में जब ऐसा इजहार किया गया तो हम 1 महीने तक दस्तबरदार हो रहे हैं। इसके बाद जमहूर अहले सुन्नत के मामलात का एक हल, चूंकि जब ये मामलात चले, हालांकि हमने तो सिर्फ सवालों के जवाब मांगे और किसी पर कोई तीर नहीं चलाए, और जो बात है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी है, कहां से चली है, इस पर मैं 1 साल से पहले से मुनाजरे का चैलेंज दे चुका हूं और मेरे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हर बात का हवाला है, और किसी की बसात नहीं कि मेरी दलील का जवाब दे सके, ये मुझे यकीन है। लेकिन मैं आज एक और हल आपके सामने पेश करने लगा हूं, मुनाजरे के बगैर और बात अवाम में लाए बगैर, खवास के अंदर। और हल यानी मुझे दरकार है इत्तिहाद अहले सुन्नत, और अगर मेरे ओहदे की कुर्बानी से सुन्नी मुत्तहिद हो जाए तो इससे बड़ा मेरा ओहदा क्या होगा कि मेरे ओहदा को छोड़ने से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेयरमैनशिप किसी को दे देने से अगर सारे सुन्नी मुत्तहिद हो जाएं तो फिर मुझे तो वो चेयरमैनी मिलेगी जो क़यामत तक बाकी रहेगी। इस सिलसिला में एक अहम ऐलान आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आज हमने मुशावरत के साथ एक सुन्नी उलमाओ मशाइख बोर्ड तश्कील दिया है, और वो ऐसा तश्कील दिया है कि जिसमें सारे सूबों के सुन्नी, सारे बड़े बड़े आस्थाने, अगर हर आस्थाना तो फिर बोर्ड में आ नहीं सकता, वरना 1000 अरकान बन जाएंगे, वो इकट्ठे कैसे होंगे, ये मसला बन जाएगा। सारी तंजीमात अहले सुन्नत के कायदीन, मुस्तनद उलमा मशाइख, मुफ्तियान किराम, उन पर मुश्तमिल एक बोर्ड तश्कील दिया है। पहले मैं बोर्ड के अरकान का जिक्र करता हूं, फिर यह कि ये बोर्ड, इसका इजलास तो आप सुन्नी बुला ही लेंगे ना, सारे कारकुनान रोजाना जो कहते हो इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, तो मैं तुम्हें एक बोर्ड उनके नाम बताऊंगा जिनकी कचहरी में मैंने हाजिर होना है अपना इस्तीफा लेकर। एक बोर्ड मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं। ये नाम चूंकि लिखे गए हैं, कोई मरातिब की तरतीब हो सकता है और हो, नाम किसी और तरतीब से हो, तो ये मैं पहले माजरत खा हूं। कोई ये ना कहे मेरे पीर का तो इतने बाद जाके जिक्र आया, हमारे कायद का तो इतने बाद जाके जिक्र आया। तो इस बोर्ड ने मुझे भी बुलाना है और हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब को भी बुलाना है। मैंने इस्तीफा देना है, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इस्तीफा नहीं देना। मैंने अपना इस्तीफा इस बोर्ड के सुपुर्द करना है और उनको पूरा मैंने अपनी तरफ से इख्तियार देना है कि तुम्हें इख्तियार है कि तुम खादिम हुसैन रिजवी साहब को अपना कैद चुनो या किसी और को चुनो। मेरी तरफ से मेरा इस्तीफा तुम्हारे सामने हाजिर है। ये उन उलमाओ मशाइख को इजलास में मैंने कहना है, जब आपने उन सब को एक जगह इकट्ठे कर लेना है, बंद हाल के अंदर उन उलमाओ मशाइख के सामने सिर्फ मैंने अपनी दर्द भरी दास्तान बयान करनी है कि मुझ पर जुल्म कितने हुए और कहां कहां हुए और कहां कहां करूं तंजीम के डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाई गई। और मैं सिर्फ उनको जो इस मिल्लत के राजदान हैं, तकरीबन 56 अफराद, सिर्फ पाकिस्तान के अहले सुन्नत के 56 अफराद, बंद कमरे में मैंने सिर्फ उनको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनानी है और साथ उनको इस्तीफा पेश करना है। और इस्तीफा सिर्फ मैंने ओहदे से देना है,
इस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तो मेरे खून में शामिल है, तो मैंने खत्म नबूवत पे पहरा फिर भी देना है, नामूस रिसालत पे पहरा फिर भी देना है, और ये काम तो हमने दिन रात करना है। और तहरीक सिरात मुस्तकीम का प्लेटफार्म, जिसकी गोद में तहरीक लब्बैक पैदा हुई, तहरीक सिरात मुस्तकीम जिसकी गोद में तहरीक रिहाई पैदा हुई, यौम विलादत का पता है 22 मार्च 2014, मकाम रेलवे स्टेडियम लाहौर। 22 मार्च 2014 रेलवे स्टेडियम लाहौर के स्टेज पर तकरीबन 150 उलमा व मशाइख पूरे मुल्क के और लाखों सुन्नी उस तहरीक सिरात मुस्तकीम के स्टेज पर इस तहरीक की गोद में तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने जन्म लिया और मुझे इन लोगों ने चेयरमैन बनाया। फिर उस तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी की गाजी साहब के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, तो उसके बाद मेरे फोन करने पर सारी तहरीक चली। मौलाना खादिम साहब मेरे साहब मुकम्मल मुकाता में थे, मैंने पहल की कि पानी सर से गुजर गया, तो अब हम ये तहरीक चलाएं। तो पहली रैली, पहला एहतजाजी मुजाहरा गाजी साहब के खिलाफ जब केस सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा, पहला मुजाहरा मेरे फोन पर खादिम हुसैन रिजवी साहब प्रेस क्लब के सामने आए और फिर सारी तहरीक उस एक फोन पे चली। और इसमें 3 हम हजरात थे जिन्होंने जामिया नईमिया में मीटिंग बुलाई, ये कायदीन भी मौजूद थे, ये तो सुप्रीम काउंसिल के रुकन है, पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब और मियाँ वलीद साहब, ये हमारी सुप्रीम काउंसिल के रुकन है। और वो सुप्रीम काउंसिल के गाजी साहब की जिंदगी में जो आखिरी मीटिंग हुई थी तहरीक रिहाई की, उसमें भी ये हजरात मौजूद थे। तो ये जामिया नोमानिया की मीटिंग में तकरीबन 70 उलमा व मशाइख थे, और मैं घर से तय करके गया था कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा। तय किया था मैंने, एक बार मुझ पे बात आई मैंने टाली, दूसरी बार आई मैंने टाली, तीसरी बार आई मैंने टाली। फिर मैंने अपनी तरफ से कहा कि चेयरमैन पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को बनाया जाए। ये बात मंजूर ना हुई। मैंने कहा चेयरमैन मलक बशीर अवान साहब को बनाया जाए, ऑन द रिकॉर्ड है, ये भी मंजूर ना हुई। मैंने कहा फिर पर्चियां डाली जाए कि हर एक पर्ची पे लिखे कि चेयरमैन कौन होगा। तहरीक रिहाई रिन्यू हो रही थी, तो पीर अफजल साहब कादरी, उनके ये अल्फाज थे पंजाबी में, जे तुसी अगे ना लगो तो आज गड्डी नहीं चलती, तुसी अगे ना लगो आज साडे ते गड्डी नहीं चलती। खादिम हुसैन साहब के ये अल्फाज थे। गुस्से में मुझे, मैं साथ ही बैठा था, कहने लगे जे आप तुसा चेयरमैन नहीं बनना तो मैं आज तो बाद किसी मीटिंग में नहीं होना, ये मेरी आखिरी मीटिंग है, ये उनके जुमले थे। और साथ ही बैठे थे पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी। तो खादिम हुसैन साहब ने उनसे सिफारिश के लिए कहा, उनसे भी इन दोनों ने कहलवाया कि इनको मनाओ कि ये हमारे चेयरमैन बने। इस सूरत हाल में इन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया, और मेरी सूरत हाल ये थी कि दूसरी मर्तबा मेरी हेपाटाइटिस की वैक्सीनेशन हो रही थी, मेरे चेहरे का रंग बदल चुका था, उस दवाई की वजह से मैं 3 मिनट खड़ा होकर तकरीर नहीं कर सकता था। यह मेरी कैफियत थी कि मेरे हाफजे पर इतने गहरे असरात थे उस हेपाटाइटिस की सख्त दवाई की, जो दूसरी बार हो रही थी। और फिर गाजी साहब का मामला गम का कि सजाए मौत हो गई है। इसके बावजूद कि डॉक्टर मुझे कहते थे किसी एक रैली में भी नहीं जाना, और मैंने एक भी नागा नहीं किया, हर रैली में गया, हर इजलास में गया। मैं कहता हूं मेरी बीमारी भी नक्शबंदी थी कि खादिम हुसैन साहब तो टांगों का मसला था ना हेपाटाइटिस, ना उनको शुगर, उनको तो लोग उठाए फिरते थे, और मेरी बीमारी भी नक्शबंदी थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि कहां तक मेरी बीमारी पहुंची हुई है। मैंने तो अपनी टांगों पे चलना था। मैं उन दिनों की आप तस्वीरें देख लें, जब मैं तकरीर करने लगता था अक्सर मैं बैठ के जुमले बोलता था, अगर खड़ा होता था तो मेरा बैलेंस सही नहीं रहता था, मुझे फौरन बैठना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद शदीद तरीन मेरी जिंदगी में मुझ पर ऐसी कैफियत नहीं आई जो गाजी साहब के खिलाफ जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उनकी शहादत और शहादत के बाद डी चौक के धरने तक
मेरी जिंदगी में ऐसी जिस्मानी कैफियत मेरी कभी भी नहीं बनी जो इन दिनों में मैं एक एक दिन मैंने गुजारा, ना रात को नींद ना दिन को चैन। यानी यही कि गाजी साहब के साथ क्या बनागा, ये तहरीक कैसे चलेगी। बहरहाल इन मामलात में भी जब शदीद सर्दी के मौसम में मैं मीटिंग में बैठता था तो मेरे सर से पसीना जारी होता था, मैं पगड़ी साइड पे करके पसीने साफ करता रहता था शदीद सर्दियों में। यह सूरत हाल थी। बहरहाल हमने साथ दिया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो यहाँ नहीं, वो इस बोर्ड के सामने में पेश करके अपनी दास्तां, अपना इस्तीफा, एक तो वो 70 उलमा व मशाइख जिन्होंने मेरे सुपुर्द की थी क़यादत वो भी बैठे होंगे, और दीगर कायदीन उनमें से, और शूरा और तहरीक रिहाई और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे हजरात मौजूद होंगे। और मैं अपनी ड्यूटी जितनी निभा सका और जो कमी हुई उस पर माजरत करते हुए मैं इस्तीफा इस कौम के कायदीन के सुपुर्द करूंगा। नाम ये हैं हजरत पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी, सजादा नशीन आस्ताना आलिया बिकी शरीफ, हजरत मियाँ मोहम्मद वलीद अहमद शरकपुरी, सजादा नशीन आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, अमीर दावत इस्लामी हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब, हजरत गुलाम निजामुद्दीन जामी साहब, सजादा नशीन आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ, हजरत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब सरपरस्त आला तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी साहब, सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ, हजरत मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान हजारवी साहब, सदर तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत पाकिस्तान, शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहब, शेखुल हदीस जामिया निजामिया लाहौर, हजरत मुफ्ती मोहम्मद हबीब अहमद नक्शबंदी साहब, मुफ्ती आजम बलोचिस्तान, हजरत अल्लामा प्रोफेसर पीर सैयद मोहम्मद मजहर सईद काजमी साहब, मरकजी सदर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, तर्जमान आले हक हजरत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी, नाज़िम आला मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंद हजरत शाह मोहम्मद अनस नूरानी साहब, सज्जादा नशीन दरगाह सिद्दीकिया कराची, हजरत पीर मोहम्मद अब्दुल खालिक बरचुंडी कादरी, सजादा नशीन आस्ताना आलिया बरचुंडी शरीफ अमीर मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, हजरत पीर सैयद हामिद सईद काजमी साहब, सरबरा निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टी, साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा रिजवी साहब, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब, सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, हजरत पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब कादरी रिजवी शाहीन फिक्र रजा कराची वाले, उनका नाम है पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मियाँ मोहम्मद अबू बकर शरकपुरी साहब, सजादा नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक अली चिश्ती साहब पेशावर वाले जो पीर मोहम्मद चिश्ती साहब के बेटे हैं, और इनके साथ हजरत मौलाना मोहम्मद फजल सुबहान कादरी मर्दान से बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, हजरत पीर सैयद मोहम्मद अजमत अली शाह साहब बुखारी आस्ताना आलिया कैला वाला शरीफ, हजरत पीर सैयद मोहम्मद जफर इकबाल शाह साहब आस्ताना आलिया अली और सैयदा शरीफ, साहबजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब अमीर आला इदारतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबजादा मोहम्मद दाऊद रिजवी साहब अमीर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान, साहबजादा मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा हजारवी साहब नाज़िम आला तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान व नाज़िम आला जामिया निज़ामिया रिजविया लाहौर, हजरत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम सियालवी साहब शेखुल हदीस जामिया नईमिया लाहौर, साहबजादा मोहम्मद रज़ाए मुस्तफ़ा नक्शबंदी अमीर तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत महाज, हजरत शाह मोहम्मद अब्दुल हक शाह कादरी, हजरत शाह तुराबुल हक साहब के लख्ते जिगर कराची वाले, इनके साथ हजरत साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा सियालकोटी, इनके बाद हजरत मियाँ मोहम्मद हनफी सैफी रावी रैयान शरीफ, और गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी मलिक मोहम्मद बशीर आवान साहब, हजरत अल्लामा गुफरान महमूद सियालवी साहब, हजरत अल्लामा मोहम्मद मुनीर अहमद यूसुफी साहब, हजरत मियाँ मोहम्मद तनवीर अहमद कोटलवी साहब, मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब, पीर मोहम्मद शफीक कैलानी साहब, हजरत पीर सैयद करामत अली हुसैन शाह साहब, हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन बारवी साहब आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, हजरत ख्वाजा गुलाम रसूल तौगिरवी साहब आस्ताना आलिया तौगिरा शरीफ भावल नगर, हजरत मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहब मराड़िया शरीफ, हजरत मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहब जामिया मोहम्मदिया मांगा मंडी लाहौर, हजरत पीर मोहम्मद इकबाल हमदमी साहब चांगा मांगा, हजरत पीर सैयद मोहम्मद खुर्रम रियाज शाह साहब रिजवी, हजरत साहबजादा अहमद मियाँ खान साहब खानकाह हमदिया मुल्तान, हजरत पीर मंजूर अहमद शाह साहब जामिया फरीदिया साहिवाल, हजरत मौलाना मोहम्मद बशीर मुस्तफ़ी साहब मीरपुर आज़ाद कश्मीर, हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहब रावलाकोट आज़ाद कश्मीर, हजरत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रशीद ओवैसी साहब, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद जव्वार बहादुर साहब, पीर सैयद मोहम्मद ज़ियाउल इस्लाम शाह साहब गिलानी, मलिक मोहम्मद दिल पजीर आवान साहब, डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल जलाली साहब, साहिबजादा अबुल खैर डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब, काजी मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब जो पाकिस्तान फलाह पार्टी के सदर हैं, साहिबजादा मोहम्मद रेहान अमजदी साहब, हजरत अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादगान में से एक साहबजादा साहब उनको भी रखा गया है, और 56वें नंबर पर साहबजादा सरदार अहमद आलम कादरी आस्ताना आलिया खरेपर शरीफ। तो ये 56 हजरात मैंने पेश किए। अगर इसमें इजाफा हो सकता है कि अगर कोई और अहम शख्सियत रहती हो तो इजाफा हो सकता है। बहरहाल ऐ अहले सुन्नत, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है
खा ये जिम्मेदारी तंजीमुल मदारिस पूरी करे, या दावत इस्लामी पूरी करे, या सुन्नी तहरीक पूरी करे, या ये हमारे नौजवान जो इत्तेहाद चाहते हैं ये पूरी करे। इन तमाम हजरात को अब मेरे नजदीक पाकिस्तान के किसी कोने की नुमाइंदगी बाकी नहीं रह गई। हर तरफ से नुमाइंदगी तंजीमात की, पीराने तरीकत की आ चुकी है। अब आपने जब आप चाहें इन सब को एक जगह इकट्ठा कर लें, मुझे और खादिम हुसैन साहब को बुला लें, जिसमें खादिम हुसैन साहब से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। मैं अपनी रजामंदी के साथ सुन्नी वर्कर्स को खुश करने के लिए कि कोई इख्तिलाफ ना हो, कोई इंतशार ना हो, और ये जो चैनलों पे बक बक हो रही है कि ये जी क़यादत की जंग है और ये लड़ाई है क़यादत की, तो हम साबित करना चाहते हैं कि अहले सुन्नत में क़यादत की कोई लड़ाई नहीं है, अहले सुन्नत में क़यादत की कोई जंग नहीं है। हाफिज खादिम हुसैन नामूस रिसालत पे पहरा देना तो वो माँ ने दूध में पिलाया था, खत्म नबूवत पे पहरा देना वो तो घुट्टी में मिला है। हाफिजुल हदीस की निगरानी में जो तरबियत पाई है तो दीन की सरबुलंदी के लिए निकलना है, अगर टुकड़े भी हो जाएं। मगर मैं नहीं ये चाहता कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत पर झगड़े हो और आले सुन्नत को लोग कहें कि ये अच्छे हैं तुम्हारे मौलवी, ये आपस में क़यादत के लिए झगड़ रहे हैं। तो ये ताना, ये शिकवा हमें बर्दाश्त नहीं है। मैंने सबको खुश करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए, और जिन मशाइख और पीरान के और मुल्क भर से और बैरून मुल्क जिन्होंने मुझे अदब के साथ ये गुजारिश की कि आप जिस तरह पहले आपने तीर सहे हैं और नहीं बोले, आप भी चुप रहें, आप भी ना बोले। मैंने उनको इतना कहा कि जब मेरे सामने क्लिप चला के वो कहें, इल्जाम बयान करें, तो मैं क्या चुप करके हिमायत कर दूं उन इल्जामात की, या मुझे चाहिए कि मैं नफी करूं कि ये जो इल्जाम है झूठा है। और इस सिलसिले में भी वो जो 56 उलमाए किराम हैं उनके सामने मैं अपने आप को इस लिहाज से भी पेश करूंगा कि वो मेरी तफ्तीश करें मेरे मामलात की। जो जो किसी ने इल्जाम लगाया है कहीं भी, सारे इकट्ठे करके हर एक की मुझसे तफ्तीश करें। अल्लाह के फजल से हाफिजुल हदीस के जेरे साया ऐसी परवरिश पाई है कि दुनिया की कोई करेंसी बनी नहीं जो इस जमीन को खरीद सके। कहां की एजेंसियां, कहां की करेंसी, कहां की सौदेबाजियां। हमने तो मसलक की हिफाजत के लिए जान हथेली पे रख के एक एक बात साबित की है। वो जब 6.5 घंटे मैंने तकरीर की थी रवाफिज के खिलाफ, हमारे इलाके का MNA उसके घर के साथ जो खुद राफजी था, वो जलसा हुआ था जिसमें पीर तरीकत पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम मशहदी रहमतुल्लाह अलैह जो किबला पीर साहब के वालिद गिरामी, उनकी सदारत में 6.5 घंटे इशा से लेकर फजर तक उनके उस जाकर का ताजुद्दीन हैदरी का मैंने जवाब दिया जिसने कभी मौलाना उमर से मुनाजरे किए थे। उस ताजुद्दीन हैदरी को मेरी आखिरी जरब लगी और इसी जरब से वो मरा, यानी उसके बाद वो जवाब नहीं दे सका। तो जब वो रात को मैंने तकरीर करनी थी, MNA नाजिम सारे एजेंसियां इदारे रोकने पर थे कि ये तकरीर नहीं होगी। उन्हें पता था कि ऑपरेशन बड़ा सख्त होगा, क्योंकि उन्होंने जलसा किया था और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गालियां दी थी, खुलफाए राशिदीन को गालियां दी थी। तो मैंने जवाब देना था और जवाब किताबों से देना था, और जवाब वो देना था कि जिसका वो क़यामत तक जवाब ना दे सके। और उन्होंने वहां तेहरान तक राब्ता करके कोशिश की, अभी तक तेहरानी शिया भी मेरा जवाब नहीं दे सके उनसे 6.5 घंटों का। उस वक्त जब वो रोकने आ गए मुझे, मैं घर से दूसरे दरवाजे से निकलकर दरबार शरीफ पे चला गया, तो वो नाजिम गोजरे का और सारा लाव लश्कर लेके पहुंचा। और मैं फिर जब दूसरे रास्ते निकलने लगा, ठहरो ठहरो ठहरो, बात तो सुनो। मैंने कहा उस वक्त तुम मरे हुए थे जब आयशा सिद्दीका अम्मी को गालियां दी गई थी, आप भौंकने आए हो मुझे। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, रोकना है तो रोको, अब मेरी मुलाकात वहां होगी। तो उसने कहा मैं देखता हूं जलसा कैसे होता है। मैंने कहा मैं भी देखता हूं, तुम कैसे रोकते हो। उसमें मैंने वो अशार भी खास सिर्फ मौत के लिहाज से पढ़े थे। 6.5 घंटे ऑपरेशन किया था और आज तक उसका जवाब नहीं आया। और ये सिर्फ एक नहीं,
हर महाज पर अल्लाह ने तौफीक दी और हर महाज पर झंडे गाड़े। और अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से ये सिलसिला इंशाअल्लाह फिर भी जारी रहेगा।